हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, ये हमारे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात। जिस देश में 1 लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये टैक्स दिया जाता हो, उस देश के लिए आप कह रहे हैं कि फंडिंग की व्यवस्था नहीं होगी। कहाँ हम लोग 5G और 6G की बात कर रहे हैं और हमारी स्थिति तो ये है कि हम लोग अभी भी कीचड़ में तलने के लिए तैयार हैं। नेपाल के अगर कस्टमर नहीं आए तो रक्सौल के व्यापारी मारे जाएंगे। वादा करके जाता हूं कि सबसे पहला काम अगर कैबिनेट में होगा तो रक्सौल के एयरपोर्ट का निर्माण का काम हम लोग पास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और हमारा जो ये चंपारण में जो मुहिम चल रहा है हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट, इसके तहत हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमारे साथ अभी मेहमान हैं रवि मस्करा जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस नए स्टूडियो के लिए, बहुत बहुत आपको बधाई। हम लोग की खुशी है, हम लोग के लिए सम्मान की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि रक्सौल जैसे क्षेत्र में आपका ये चैनल इतना बढ़िया, इतना सुंदर स्टूडियो बनाया। हम लोगों की आवाज़ को आप शुरू से ही बुलंद करते रहे हैं। ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए आपको, आपकी टीम को, गौतम मिश्रा जी को और खबरी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सब आप लोगों के समर्थन का ही असर है। सर, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रक्सौल में एयरपोर्ट को लेकर, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है कि 1960 में रक्सौल में सबसे पहले एयरपोर्ट की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद 1968 में ये हवाई सर्विस शुरू भी की गई थी, लेकिन महज 2 वर्षों बाद ही ये सेवा फिर बंद कर दी गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के बावजूद भी, बहुत बड़ा रेवेन्यू सेंटर होने के बावजूद भी, नेपाल का 73% एक्सपोर्ट इसी बॉर्डर से होने के बावजूद भी, नेपाल को दैनिक 1000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी उपेक्षित रहा है। इसका कारण कुछ पॉलिटिकल हो सकता है, कुछ सोशल हो सकता है, कुछ आपकी गलती हो सकती है, कुछ मेरी भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन यह बात तय है कि भारत के मानचित्र पर चंपारण का अगर नाम है, बिहार का अगर नाम है, बिहार के नाम में अगर किसी को पूछेंगे रक्सौल, तो मेरी समझ से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना को लोग हिंदुस्तान में नहीं जानते होंगे, रक्सौल को ज़रूर जानते होंगे। यह दुर्भाग्य हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के बावजूद भी, नेपाल के यात्री भी होने के बावजूद हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। ये हमारे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। तो आखिर इसका कारण क्या है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ 30 साल से लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं, भाजपा के विधायक रहे हैं, वर्तमान में सरकार भी भाजपा की है, बावजूद इसके आज तक इस पर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? मुझसे तो ये सवाल जिला प्रवक्ता होने के नाते आपने पूछा है, बहुत अच्छा लगा। 30 वर्षों से भाजपा की सरकार है यहाँ, 20 वर्ष 25 वर्ष से 6 बार के माननीय हमारे 3 बार के माननीय सांसद साहब हैं, 3 बार के उनके स्वर्गीय पिताजी हमारे सांसद रहे हैं, 6 बार के यहाँ पर के विधायक जी भी हैं हमारे भाजपा के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों ने जो कि कहे थे कि चप्पल पहन के चलने वालों को एयरपोर्ट पर चढ़ाएंगे, हवाई जहाज़ से यात्रा करवाएंगे, सुलभ यात्रा करवाएंगे, तो ये जुमलेबाज सरकार है। काम करने वाली जो सरकार थी वो हमारी सरकार थी। लालू जी ने गरीबों के लिए गरीब रथ चलाने का काम किया है। उन्होंने गरीब को एसी में बैठ कर यात्रा कराने का काम किया था। लेकिन इन लोगों ने तो गरीब का मजाक बनाया है। रक्सौल के लोगों का ही नहीं, पूरे देशवासियों का इन लोगों ने मजाक बनाया है। कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं है, इन लोग की कोई सोच नहीं विकास की है, इन लोग का कोई पैमाना नहीं है रक्सौल का विकास कैसे हो, चंपारण का विकास कैसे हो। रक्सौल में एक अदद रोड नहीं है, पानी साधारण हो जाती है तो ठेवने पर पानी नगर पालिका में, नगर परिषद में लग जाती है। एक अदद ट्रेन की यहाँ से मुजफ्फरपुर मोतिहारी हमारे जिला क्वार्टर जाने के लिए ट्रेन नहीं है। एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी बात आप सोच रहे हैं। आपने ये जो हैशटैग एयरपोर्ट चंपारण मांगे एयरपोर्ट शुरू किया अभियान, हम लोग सबका इसमें प्रयास है। एयरपोर्ट बनेगा तो उस पर सिर्फ राजद वाले लोग थोड़ी चलेंगे, उस पर तो आम जनता चलेगी, हर आदमी चलेगी। रक्सौल का विकास होगा। आप रक्सौल में देखिए विकास होने के लिए क्या है, 3
तरफ से इसको नेपाल घिरे हुए है, दो तरफ से इसकी बॉर्डर में रेलवे के फाटक होता है, गुमटी होता है। रक्सौल का विकास ही नहीं हुआ पिछले 30 वर्षों से, 25 वर्षों से, जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है, हमारी सरकार गई है। रक्सौल का विकास क्या हुआ है? नेपाल के अगर कस्टमर नहीं आए तो रक्सौल के व्यापारी मारे जाएंगे। यहाँ से अच्छा भिलाई का विकास हुआ है, सिकटा का विकास हुआ है, रामगढ़वा का विकास हुआ है, सुगौली मार्केट का विकास हुआ है। रक्सौल के विकास के लिए क्या हुआ है ये आप खुद हमको बताइए। तो अगर रक्सौल में एयरपोर्ट बनता है तो हम लोग के लिए पटाखे छोड़ने वाली बात होगी, लेकिन मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है। यही शाहनवाज हुसैन जी आज हमारे बिहार के माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी हैं। बराबर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सांसद साहब ने ये घोषणा की रक्सौल का एयरपोर्ट चालू होगा। देखिए कहाँ दरभंगा के एयरपोर्ट चालू हो गया, छोटे छोटे एयरपोर्ट चालू हो रहे हैं और रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के बावजूद भी उपेक्षित है। तो अब जब मेरे पास सत्ता ही नहीं है, जब विपक्ष के पास ताकत ही नहीं है, तो जिम्मेदार नो डाउट बट नेचुरल है कि सत्ता पक्ष के लोग होंगे। मैं कहाँ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? जो गद्दी पर बैठे होंगे, जिनको ताकत होगी, जिनके कलम से ये काम होना होगा, वही जवाबदेह होंगे। जवाबदेह हम कैसे हो सकते हैं? जवाबदेह ये है, सांसद साहब हैं, माननीय विधायक साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय गृह मंत्री साहब हैं, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री साहब हैं, माननीय विदेश मंत्री साहब है, जो कि रक्सौल और नेपाल के संबंधों को नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोगों का फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? क्या पर्याप्त इसके लिए फंडिंग इकट्ठा नहीं हो पा रही है, या रक्सौल को लोग इतना महत्वहीन समझ रहे हैं? क्यों आखिर नहीं चालू हो पा रहा है? इस पर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? फंडिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हिंदुस्तान के सरकार के पास इतना पैसा है कि एक साल में 6 लाख करोड़ रुपया 10 बिजनेसमैन का माफ़ कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के सरकार के पास इतना पैसा है कि अरबों खरबों रुपया, 35,000 करोड़ रुपया कोरोना के नाम पर दिया जाता है और 150 रुपये की वैक्सीन भी हम लोग को नसीब फ्री में नहीं हो पा रही है। तो फंडिंग का तो कोई दूर दूर तक, हिंदुस्तान कमज़ोर देश नहीं है, पैसे की बहुत अथाह है, पैसा कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस देश में 1 लीटर पेट्रोल पर 50 रुपया टैक्स दिया जाता हो, उस देश के लिए आप कह रहे हैं कि फंडिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तो फंडिंग को तो मैं मुद्दा ही नहीं मानता हूँ और मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि रक्सौल के लोगों ने लगातार भाजपा के प्रति, भाजपा गठबंधन के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। लगातार सांसद महोदय को जिताने का काम किया है, लगातार विधायक महोदय को जिताने का काम किया है, लगातार नगर परिषद के चेयरमैन को जिताने का काम किया है, भाजपा के लोगों को, भाजपा समर्पित लोगों को। तो जो ये लोग हैं, ये लोग मेरी समझदारी से, मेरा कंक्लूज़न ये है कि ये लोग समझ गए हैं कि नहीं, रक्सौल में तो हम लोग को हराने वाला कोई है नहीं। रक्सौल के लोग तो अंधे बहरे गूंगे हैं, बिना एयरपोर्ट के रह लेंगे, बिना रोड के रह लेंगे, बिना ट्रेन के रह लेंगे, बिना विकास के रह लेंगे, बिना बाजार के रह लेंगे, बिना इंडस्ट्री के रह लेंगे। इन लोगों को किसी किस्म से विकास की ज़रूरत नहीं है। जो विकास की ज़रूरत है वो उस जगहों पर देना है जहाँ पर वोट या सीट खिसकने की ज़रूरत हो। यहाँ के लोग, हम लोगों को, बीजेपी के लोगों ने यहाँ की जनता को, यहाँ की आम जनता को बंधुआ समझ लिया है। इसीलिए रक्सौल का एयरपोर्ट ही नहीं, आप सोचिए ना, सोचिए, देखिए, डर लगेगा आपको कि एक अदद सड़क रक्सौल से सुगौली के लिए 25 वर्षों में नहीं बनी। डर लगता है। एक अदद ओवर ब्रिज रक्सौल से डंकन अस्पताल जाने के लिए 33 अम्पायर फुट पर नहीं बना। एक अदद रोड गली गलियारों में नहीं बना। आपके वार्ड में, हर वार्ड में, नगर परिषद में हर वार्ड में पानी चढ़ जाता है, नाला नहीं बना। तो ये सोच के डर लगता है कि हम लोग कहाँ चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ हम लोग 5G और 6G की बात कर रहे हैं, और हमारी स्थिति तो ये है कि हम लोग अभी भी कीचड़ में तलने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट के मुद्दे के ऊपर, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट का जब निर्माण हुआ था, उस दौरान ये देश के मतलब दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। सबसे पहले दमदम एयरपोर्ट जो कि कलकत्ता में है, उसके बाद रक्सौल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। उसके बावजूद भी आखिर ये सर्विस क्यों सफल नहीं रहा? रक्सौल एयरपोर्ट का जब विकास हुआ, जब निर्माण हुआ, तो रक्सौल के विकास को ध्यान में रखकर ही नहीं, चाइना
नज़दीक है हमारे और उससे हमारा संबंध मधुर कभी भी नहीं रहा। उस संबंध को ध्यान में रखकर ही इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया था कि भविष्य में सामरिक रूप से भी इसका यूज़ किया जाएगा, सामरिक महत्व को देखते हुए भी इसका निर्माण किया गया था। तो उस समय जो लोग सरकार में थे, समझिए 50 में, 55 में, 58 में, 68 में, 60 में, उस समय लोगों की दूरदृष्टि थी कि रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए। अगर हम लोग या आप आज ये 50 वर्षों बाद यह समझ रहे हैं कि एयरपोर्ट होना चाहिए, तो उस सरकार की, जिस सरकार को लोग आज गाली दे रहे हैं, जिस सरकार को लोग आजकल विभिन्न उपनामों से जान रहे हैं, उस सरकार की दूरदर्शिता थी जिसने एयरपोर्ट का निर्माण किया, करवाया। विभिन्न कारणों से, किसी भी कारणों से वो बंद हो गया, लेकिन अब जो सरकार लगातार सरकार में उसकी दूरदर्शिता नहीं है, फेल्योर है, समझदारी उतनी बड़ी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फंसे हुए हैं। मंदिर बड़ा बन रहा है, एयरपोर्ट बने या नहीं, चाइना आक्रमण कर दे, कहीं भी घेर ले, डोकलाम घेर ले, सिक्किम घेर ले, लद्दाख घेर ले, अरुणाचल घेर ले, इससे मतलब नहीं है। लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए, इसी मुद्दे पर लोग लगे हैं। उनकी दूरदर्शिता नहीं है, उनकी समझ नहीं है, उनकी सोच नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये सेवा दोबारा शुरू होने जा रही है? ऐसा तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अजय रक्सौल का बासिंदा होने के नाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे माननीय सांसद साहब को, माननीय विधायक साहब को और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को, माननीय राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि रक्सौल का विकास अगर चाहते हैं तो एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए, जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा और भविष्य में सामरिक दृष्टिकोण से वो मजबूती भी होगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके हाथ से ही हो जाए ये निर्माण कार्य, उन्हीं को प्रतिफल मिले, उन्हीं का शिलापट पर नाम हो कि माननीय बीजेपी के सांसद महोदय, माननीय यशस्वी विधायक महोदय, माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री महोदय, माननीय यशस्वी हिंदू सम्राट महोदय के हाथों से ये उद्घाटन हुआ। मैं चाहता हूँ कि यह उन्हीं को ये चांस मिले, और अगर उनको ये चांस नहीं मिलेगा तो मैं आपको वादा करता हूँ, इस स्टेज पर वादा करता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, प्राइमरी रूप से हम लोग विधायक बनेंगे, हमारे विधायक गण होंगे, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला मुद्दा एयरपोर्ट बनाने का होगा। और वादा करके जाता हूँ कि सबसे पहला काम अगर कैबिनेट में होगा तो रक्सौल के एयरपोर्ट का निर्माण का काम हम लोग पास कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि ये जो मुहिम चल रहा है चंपारण मांगे एयरपोर्ट, ये इसमें सफलता मिले। हम सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।